सावधान पोजीशन में खड़े हो जाए, मुट्ठी बंद करें, आंख बंद करें, सीधा देखें सामने और आंख बंद करके रहें। स्कूल आते हो तुम लोग तो जीतने के लिए आते हो कि हारने के लिए? सोचना है इस बात को। रोज रोज जीत और रोज हार के चलते हम आगे चल के जीवन में या तो हार जाते हैं, नहीं तो सफल हो जाते हैं, जीत जाते हैं। रोज के हार और जीत से रोज हमारा कंपटीशन चलता रहता है। एक दिन के जैसे बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, समुद्र भर जाता है, उसी तरह से हमारे बूंद बूंद की गलती से हम हार जाते हैं और बूंद बूंद की अच्छाई से यानी छोटी से छोटी अच्छाई से हम जीत जाते। तो आज मैं बता दूं हारने वाला कौन है। जो आज हार गया है ऑनलाइन क्लास में हार गए वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लास में नहीं आए। सुबह में जग के नहीं पढ़ने वाले बच्चे आज हार गए हैं। नहा धोआ के नहीं आने वाले हार गए हैं। प्रॉपर ड्रेस में नहीं आने वाले आज हार गए हैं। साफ सफाई से नाखून कटवा के केस को सही ढंग से करके नहीं आने वाले आज हार गए हैं। समय से नहीं आने वाले आज हार गए हैं। काम नहीं बना करके आज हार गए हैं। जो काम बना करके नहीं आए हैं। जिनका फेयर नहीं कंप्लीट है वो हार गए हैं। जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं है हार गए हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो हार गए हैं। घर से चले हैं जीतने के लिए लेकिन यहाँ आकर के हार गए। अभी क्लास में कितना हारेंगे कोई ठीक नहीं है। कचरा करेंगे तो हारा हुआ माना जाएगा। बात करेंगे तो हारा हुआ माना जाएगा। आपस में बात करेंगे तो हारा हुआ माना जाएगा। एक दूसरे को परेशान करेंगे तो हारा हुआ माना जाएगा। शिक्षक का कहना नहीं मानेंगे तो हारा हुआ माना जाएगा। हारो हारो, जब हारने की आदत लग जाएगी उसके बाद तुमसे बड़ा कुछ करने की माँ बाप उम्मीद छोड़ देंगे, शिक्षक उम्मीद छोड़ देंगे, तुम खुद ही उम्मीद छोड़ देगा जीत का, तुम खुद ही उम्मीद छोड़ देगा। ऐसा ही होता है। तो आज का मेरा यही संदेश है कि रोज हम हारते हैं और रोज जीतते हैं। जीता कौन? हारने का तो मैंने बता दिया। आज जीता कौन? आज वो जीता जो ऑनलाइन क्लास आकर के पढ़ा। आज वो जीता जो सुबह में उठ करके पढ़ा। आज वो जीता जो साफ सफाई से स्कूल आया। आज वो जीता जो अपने मम्मी पापा को बड़ों को प्रणाम करके आया। आज वो जीता जो प्रॉपर स्कूल ड्रेस में आया। आज वो जीता जो समय से आया। समय का मतलब मैं समझा दूं सभी को, 8:45 में टाइम रखा गया है लाइन लगने का। समय का मतलब 8:45 तक सभी आ जाए। 8:45 नहीं तो 9 बजने में 10 मिनट कम तक सभी को आना पड़ेगा। 9 बजे तो प्रेयर एकदम स्टार्ट करने का टाइम, प्रेयर स्टार्ट हो जाना चाहिए और प्रेयर स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले लाइन लगाने का और सब चीजें करने का समय बनाया गया है। तो लेटेस्ट आज से अब तो आज समय बीत चुका है। कल से अगर 9 बजने में 10 मिनट कम रहेगा तो वैसे बच्चों को और वैसे टीचर को रोक दी जाएगी। उनको लेट घोषित किया जाएगा और उन पर कुछ आर्थिक दंड लगाए जाएंगे। 5 मिनट का ही है, 8:45 में है तो 5 मिनट लेट आए, लाइन लगते रहता है, उस बीच में आ जाएंगे तो चलो भाई सही है। तो टाइम अपने आप को अगर हम रोज हराने लगेंगे तो हार जाएंगे। हारने की आदत बन जाएगी। इसलिए हार की आदत मत बनाओ, ठानो। जीतने के लिए ठानना होता है तब हमारी जीत होती है। और रोज के हार और जीत से ही हमारा जीवन उसी टाइप से चल पाता है। तो आज हमने बोला भी है कि ऑनलाइन जो क्लास नहीं किया होगा उसको पीटेंगे। तो पीटेंगे, ऑफिस में बुलाएंगे, डंडा मंगवा लिए हैं और पीटेंगे। सभी टीचर से कहना है इन लोग का फेयर का कॉपी आज आप लोग कंप्लीट करवाइए, टारगेट दे दीजिए, फेयर की कॉपी कंप्लीट करवाइए। फेयर की कॉपी के लिए बता दीजिए यहाँ से यहाँ तक कल चेक करेंगे, घर से बना के लाएगा और टारगेट दे दीजिए। यहाँ पर फेयर की कॉपी नहीं बनवाना है, बस आज से टारगेट दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का मैं फेयर की कॉपी चेक करूंगा, इस लेसन से इस लेसन तक। ये सप्ताह में अगर एक दिन में पहले से बनाया होगा, कुछ बाकी लगा होगा तो इस सप्ताह में फेयर की कॉपी कंप्लीट करवा लेंगे। और टारगेट दे देना है और टारगेट में नया टारगेट देना है और असेसमेंट को रिवीजन करवाना। असेसमेंट जो दिया जा रहा है परीक्षा के लिए दिया गया है उसका रिवीजन कराना है। यही काम करने हैं और बेहतर ढंग से करने। चीजों को समझ लीजिए आप लोग। सभी शिक्षक से भी मेरा कहना है कि
जो चीज बताई जाए उसको आप भी गौर से सुनिए और वैसा ही कीजिए, वैसा ही कीजिए। एक्स्ट्रा बाद में करिएगा, पहले जो कहा जा रहा है उसको कीजिए। आप लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रा करेंगे तो जो कहा जा रहा है वो छूट जाता है। पहले जो कहा जा रहा है उसको करिए, एक्स्ट्रा बाद में करिए। तो रोज हारने के लिए तुम लोग नहीं आ रहे हो, रोज हारते हो, हार की आदत बनती है। रोज जीतेगा, जीतने की आदत बनेगी, ठीक है। रोज रोज हारने वाले एक दिन हार मान जाते हैं, और जो हार मान जाता है उसको देख रहा ऊपर में, जो हार मान जाते हैं उनको वही मिलता है जो जीतने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए ये रोज हारने की आदत को छोड़ो, जीतने की आदत बनाओ। जीतने का आदत मैंने बता दिया, कैसे जीतोगे कैसे हारोगे। सभी शिक्षक से भी मेरा कहना है, इन लोग को हारने मत दीजिए। आप लोग हारता है तो थोड़ा इन लोग को समझाइए, थोड़ा दवा दीजिए, इन लोग को ट्रीटमेंट कीजिए। डिसिप्लिन को तोड़ता है यानी हारता है, डिसिप्लिन को तोड़ना है यानी हारना। जो डिसिप्लिन में नहीं रह रहा है उसको ट्रीटमेंट दीजिए। नाखून केस थोड़ा चेक कर लीजिए आप लोग, वैसे क्लास में भी चेक करना है, ड्रेस वगैरह, लेकिन थोड़ा आज सप्ताह की शुरुआत है, सभी की नाखून और केस चेक कीजिए। सभी टीचर चेक करेंगे नाखून और केस, और जिनका भी केस बड़ा हो, हेयर स्टाइल में हो, या फिर ये क्या कहते हैं नाखून बड़ा हो, उनको मंच पर भेज दीजिए, 50 बार उठक बैठक करवाएंगे। और लड़कियों का अगर डबल चोटी नहीं है उनको भी भेज दीजिए, 50 बार उठक बैठक करवाएंगे, भेज दीजिए उनको भी। क्योंकि डिसिप्लिन से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक एक चीजों को हम ध्यान देंगे और उसमें जितवाएंगे, हारने का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। हार